यूट्यूब चैनल एमटीटी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम दो ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जिनसे आपको लाइफ टाइम पैसा बनता रहेगा। ऐसी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे जिससे हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को 2 से 10 गुना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम सबसे पहले स्टॉक पे बात करते हैं। जो पहला स्टॉक है दोस्तों, उसका नाम है IRFC। ठीक है, रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी दोस्तों, जिसका अभी स्टॉक प्राइस 77 चल रहा है। काफ़ी बढ़ चुकी है, पर हम दोस्तों अभी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हम इसमें काम करेंगे, आराम आराम से इसको स्टॉक को होल्ड करेंगे और आने वाले 10 साल में देखिए आपका पैसा यहाँ से बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इसने जो अभी रिटर्न्स बना के दिए हैं दोस्तों, वो देखिए 202% के आसपास बना के दिए। ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए नहीं दिए, क्योंकि दोस्तों जो इस कंपनी ने देखो बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। ठीक है, सारी रेलवे की कंपनियां भाग गई, उसके बाद जाके ये कंपनी अब जाके भाग रही है। ठीक है, तो इस कंपनी में आप बने रहिए दोस्तों। आपको इस कंपनी में क्या करना है दोस्तों, आपको कैसे भी 3 से 4 साल में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, 3 से 4 साल में आपको इसकी क्वांटिटी को कैसे भी 5,000 क्वांटिटी अपने डीमैट अकाउंट में जोड़ने हैं। पर जोड़ने कैसे हैं, जब जब दोस्तों अभी तो बहुत ज़्यादा हाई चला गया, क्योंकि जो हमारा एक्यूमुलेशन का टाइम था इसमें, तो एक्यूमुलेशन का टाइम दोस्तों यहाँ पे था। देखिए, जब ये 22 रुपये का हुआ करता था, उसके बाद 21 रुपये का हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और 28 रुपये का हुआ करता था। ठीक है, इसका ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी समझो। 2-3 अभी इसको 3 साल ही हो रहे हैं लिस्ट हुए शेयर मार्केट में। तो अपने आईपीओ से 24-25 रुपये के आसपास का आईपीओ आया था, उसके बाद ये 20-21 पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया था, क्योंकि दोस्तों ये भारत सरकार की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है। तो इस कंपनी में क्या देखो, एक्यूमुलेशन बहुत टाइम से एक्यूमुलेशन चल रहा था। ठीक है, अब जाके इसने रैली बनाई है, जैसे कि IRCTC। देखो दोस्तों, जैसे कि IRCTC का जब आईपीओ आया था 300 के आसपास आया था, वो उसके बाद वो बहुत ऊपर गई थी। उसके बाद बहुत ऊपर जाने के बाद अभी वो बहुत नीचे गिरी हुई है, जब स्प्लिट के बाद बहुत नीचे गिरी हुई है। उसी तरह दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आप इस पर आपको सतर्क रहना है, ध्यान बना के रखना है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। हाँ, बस गिरे तो आपको क्या करना है दोस्तों, वो आपके लिए होगी अपॉर्चुनिटी। आपको क्या करना है, जब भी नीचे गिरे दोस्तों, आपको 50 शेयर 100 शेयर करके अपने अपने डीमैट अकाउंट में इसको भरते रहना है, जब तक कि आपको 5,000 इसके डीमैट अकाउंट में आपके जमा ना हो जाए। दोस्तों 5,000 इसलिए कह रहे हैं कि दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी आपको, अगर इस कंपनी में आप देखोगे ना दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। क्योंकि आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो दोस्तों इस कंपनी से आप डिविडेंड नहीं खाओगे, आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो ये कंपनी है, इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। जो दोस्तों इसकी जो कंपनी है, मिड कैप कंपनी के अंडर आती है, 95,000 करोड़ के आसपास होगी हाल ही में दोस्तों, क्योंकि 2-3 महीने में ये इतनी % बढ़ चुकी है। तो एक अच्छा खासा IRCTC के मार्केट कैप से भी ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो अभी फेस वैल्यू चली 10 चली, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी जो फेस वैल्यू चली 10 चली है। जितनी भी आप गवर्नमेंट कंपनियां देखोगे दोस्तों, वो क्या करती है, अपनी स्टॉक को आने वाले टाइम में स्प्लिट करती है या फिर बोनस देते रहती है। ठीक है, बोनस से क्या होता है दोस्तों, अब आपकी क्वांटिटी एकदम बढ़ जाती है। जैसे कि आप दोस्तों, आप इसको आप 100 रुपये से नीचे इसको एक्यूमुलेट करते रहिए और 5,000 क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू अभी 10 चल रही है। जब आने वाले टाइम में दोस्तों क्या होगा, जब ये स्टॉक 200-300 का हो जाएगा, तो ये कंपनी आपको स्प्लिट देगी या फिर बोनस देगी। तो आपकी जो 5,000 शेयर है दोस्तों, ऑटोमेटिकली 10,000 शेयर हो जाएंगे। 10,000 या 15,000 या 20,000, ये किसी भी रेशियो में आपको बोनस दे सकती है और स्प्लिट कर सकती है। ठीक है, तो जब आपको दोस्तों क्वांटिटी यहाँ पे 10,000 के आसपास हो जाएंगी, तो 10,000 के आसपास है, तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि ये कंपनी दोस्तों जब ये 30 रुपये की हुआ करती थी, तो 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक इसने डिविडेंड रेगुलर देते रहती है। तो जब ये आपकी यहाँ से कंपनी 200-250 हो जाएगी, तो आपको यहाँ से 5 से 6 रुपये तक का डिविडेंड आसानी से मिल सकता है। और जब आपके पास क्वान्टिटीज़ के आपके पास 10,000 क्वान्टिटीज होगी, तो सोचिए दोस्तों आपका कितना सारा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 60, अगर आपको 10,000, अगर ये 6 रुपये का डिविडेंड भी देगी, तो आपको आपके यहाँ से 60,000 रुपये आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। इस 60,000 से क्या कर सकते हो दोस्तों, आप इस स्टॉक को दोबारा ले सकते हो। ठीक है, और इसकी क्वांटिटीज़ को और बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी आप इसको 5 से 10 साल होल्ड करके रखिए, और देखिए आपकी शानदार क्वान्टिटीज़ बढ़ेगी। क्योंकि जितनी भी अभी तक रिकॉर्ड रहेगी, जितनी भी सरकारी कंपनी है, उन्होंने बहुत अच्छे आने वाले टाइम में जब कंपनियाँ बढ़ी तो
बोनस के माध्यम से अपने स्टॉक को बढ़ाया है, स्प्लिट से और रेशियो से उनकी क्वांटिटीज बढ़ी। जब उस पर डिविडेंड मिलता है तो वहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है और आप पैसा ज़बरदस्त बनता है। और जब ये प्राइस एप्रिसिएशन और कम डिविडेंड और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपके एक पैसे का आना शुरू हो जाती है, जनरेट हो जाती है। क्योंकि देखो, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, अभी आने वाले 5 से 10 साल स्टॉक दोस्तों रेलवे में बहुत ज़्यादा काम होना है, कंस्ट्रक्शन का काम होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है, क्योंकि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस कंपनी के थोड़ा सा फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे उस कंपनी के बिजनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी भी एक एनबीएफसी कंपनी है, जैसे बजाज फाइनेंस है, जैसे बजाज फिनसर्व है। ठीक है, एनबीएफसी कंपनी। तो इस कंपनी का काम क्या होता है, इस कंपनी का काम होता है लोन देना। ठीक है, जो जितनी भी अगर जो भी जैसे आरवीएनएल है, आईआरसीटीसी है, इरकॉन है, राइट्स है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जो रेलवे सेक्टर में काम करती है, उन सबको क्या करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है। और ये मोनोपोली कंपनी है, अभी कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है रेलवे कंपनीज को। ठीक है, तो जो भी अगर रेलवे में काम होगा तो सबसे पहले आईआरएफसी से ही उसको पैसा दिया जाएगा। तो आईआरएफसी क्या करती है, आईआरएफसी करती है दोस्तों, जैसे आईआरएफसी ने 4% में दोस्तों एसबीआई से लोन ले लिया। ठीक है, एलआईसी से लोन ले लिया, अपनी सरकारी कंपनियों से लोन ले लिया, वो आगे जाके इन कंपनियों को देती है 6%, 7%। ठीक है, तो सीधा सीधा इनका मुनाफा है, वो चीज़ वो उनका मुनाफा है। तो यहाँ से इस तरह से पैसे कमाती है। ठीक है, अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर इनकी सेल्स देखेंगे 2013 में 5,000 मात्र 5,000 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, जो आज की सेल निकल के आ रही है 23,000 करोड़। ठीक है, कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी सेल्स। और इसके देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ पे 5,000 के आसपास हुआ करते थे 2013 में, आज 2023 10 साल बाद 23,000 करोड़ के आसपास इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट चले गए हैं। मार्जिन देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं जहाँ कोई कंपनी ऐसी मिली है जो 100% मार्जिन में काम करती थी, 100% और 99% के मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, इतना ज़्यादा मार्जिन है इस कंपनी में, इस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर प्रॉफिट देखिए दोस्तों 81,000 करोड़ के आसपास इनके नेट प्रॉफिट्स हैं, और जो बढ़ के अभी के 6,000 करोड़ हो गए। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी में आप नज़र बना के रखिए दोस्तों, आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली 10 गुना होना तय है। बस आपको क्या करना है, कम कम शेयर उठाने हैं, जब गिरावट करनी है, और 4 से 5 साल आपको स्टॉक को अपने क्वान्टिटीज़ बढ़ानी है। उसका जब आपको बोनस मिलेगा, उस पर डिविडेंड मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। फिर उसका आपको न्यू कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं, उसी जो डिविडेंड आता है उससे उस कंपनी में आपको और क्वांटिटीज़ खरीदनी है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये 100 रुपये से नीचे है तब से आसानी से आप इसे एक्यूमुलेट करते हैं। जब ये 300-400 हो जाएगा तो फिर वहाँ से एक्यूमुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। रिजर्व्स की बात करते हैं तो दोस्तों 4,000 करोड़ के रिजर्व 2013 में थे, जो आज पहुँच चुके हैं 27,000 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बोरोइंग आपको देख रहे होगे 58 करोड़ की और 3 लाख करोड़ की। ठीक है दोस्तों, तो इनकी बोरोइंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों ये एक तो एनबीएफसी कंपनी, क्योंकि इसको भी दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है, जैसे एलआईसी से कर्जा लेना पड़ता है, एसबीआई से कर्जा लेना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे बोरोइंग्स मिलेंगी। तो ये कोई डेप्ट फ्री कंपनी यहाँ पे ये इंप्लीमेंट नहीं करता है कि इनको जीरो डेप्ट फ्री हो, इनके पास बोरोइंग रहेंगी। जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज होती है उन सब में बोरोइंग्स रहती है। ठीक है, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर इन्वेस्टर्स से होल्डिंग की बात करते हैं, चलिए दोस्तों जो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, प्रमोटर्स की इसमें भारत सरकार की है, रेलवे मिनिस्ट्री की इसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग 86%। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये स्टॉक प्राइस नीचे भी आते हुए दिखेगा, क्योंकि अभी इसमें OFS आना बाकी है। ठीक है, OFS क्या होता है दोस्तों, OFS में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू SBI गाइडलाइंस, तो किसी भी कंपनी में कोई भी अगर उसमें स्टेक होल्डर होता है तो उसको अपनी जो होल्डिंग होती है 75% करनी होती है विदिन 3 साल। ठीक है, 3 ईयर में आपको इसके अपनी होल्डिंग को 75% करनी होती है। और तो कंपनी जब होल्डिंग को कंपनी तभी करेगी जब उसका प्राइस बहुत हाई चल रहा होगा, क्योंकि उनको अपनी तभी उसमें उसको मुनाफा होगा। तो इसकी अभी 86 से 75 होनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 11% नीचे गिरना है। तो जब ये सारे स्टॉक्स जब ये अपनी OFS निकालेंगे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये स्टॉक गिरेगा नीचे, तो वो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। जैसा अभी आरवीएनएल के केस में हुआ था, जिसकी OFS आया था तो बहुत नीचे गिर गया था, अब दोबारा बढ़ने लगे।
वैसे जब इसमें ओएफएस आएगा तो आपके लिए है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, उसमें भी आपको स्टॉक्स खरीदने हैं और एक क्वांटिटी जमा करनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस कंपनी में भी धीरे धीरे एफआईएस इसमें आने लग गए हैं। पहले इसमें एफआईएस नहीं हुआ करते थे। डीआईएस भी 2.62 के होल्डिंग बना के बैठे थे, डीआईएस भी इसमें है। पब्लिक की इसमें खूब ज़्यादा पब्लिक को इसमें दोस्तों काफ़ी पैसा लगा है, क्योंकि पब्लिक को इस पर होप है कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ठीक है। तो फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी लग रही है। इस कंपनी में दोस्तों याद रखना आपको क्या है, 3 से 5 साल इस कंपनी में अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ानी है, कम से कम 5,000 या 10,000 करनी है। उसका जब आपको बोनस मिलेगा तो वो क्वांटिटी आपकी 20,000 25,000 हो जाएगी। 1 से 1.5% का डिविडेंड अभी 30 रुपये के स्टॉक में मिलता था। तो आने वाले टाइम में जब ये कंपनी 200-300 की, तो आपको 5 से लेकर 10 रुपये तक का एक शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। उससे क्या होगा, आपकी एक पैसिव इनकम आना जनरेट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत शानदार कंपनी, इस कंपनी में नज़र बना के रखना, बेहतरीन कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों अगर हम चलते, अब दूसरी कंपनी पे चलते हैं, वो है दोस्तों आरवीएनएल, ठीक है। अब जो आरवीएनएल कंपनी दोस्तों, रेल विकास निगम, ये भी बहुत शानदार कंपनी, ये भी क्या करती है, भारत सरकार की कंपनी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे काम करती है, ठीक है। जिसका भी करंट प्राइस 162 चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। 5% का तो आज ही आज इसने रिटर्न बना के दिया है। तो अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट के बनाते हैं तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई बनाए। इसने 700% के रिटर्न बनाए, ऑलमोस्ट आपका पैसा 7 गुना कर दिया, ठीक है। 7 गुना टाइम्स कर दिया आपका पैसा, जिसने यहाँ पे होल्ड किया है, पेशेंस बना के रखा। दोस्तों ये ध्यान रखिए, जिसने ये पैसा उसी का बना है जिसने होल्ड करके रखा और जिसने पेशेंस के साथ इस कंपनी का साथ दिया, ठीक है। ये कंपनी भी देखिए कंसोलिडेशन फेज में कितने रही थी, आपको 32 रुपये में मिलती थी 2021 में, 22 में। उसका यहाँ से भागी है दोस्तों 51 रुपये से, और ये आगे को निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे में काम होना है और आने वाले टाइम में 5 से 10 साल जो लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है सरकार भी। अब आने वाले टाइम में क्या बुलेट ट्रेन आनी है, ठीक है, बुलेट ट्रेन आनी है, इंटरकनेक्ट होनी है, मेट्रो, हर स्टेट में मेट्रो जानी है। तो ये सब काम कहाँ से होना है, रेल विकास निगम से होना है। नए नए स्टेशन बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वो भी एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाने की सरकार की कोशिश है। जब बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी तो ये कंपनियां ऑटोमेटिकली लाभ में आ जाएंगी, इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों इस कंपनी में भी रेल विकास निगम नंबर 1 कंपनी है। तो अभी भी भागी नहीं है, अभी इसने 700% ही दिए दोस्तों। कम जो स्टॉक्स होते हैं 7,000% देती है, कोई 50,000% देती है। तो इस कंपनी में भी आपको क्या करना है, आपको इसमें भी 5 से 10 साल देने हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको स्टॉक जोड़ने, इसमें भी 5,000 स्टॉक जोड़ लीजिए 3-4 साल में। उसके बाद देखिए इसने जैसे ये कंपनी जैसे आपको आने वाले टाइम में बोनस देगी, भर भर के डिविडेंड देगी, ठीक है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है ये कंपनी भी, रेल विकास निगम। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी का अगर देखेंगे, ये कंपनी भी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। तो इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखते हैं तो दोस्तों बहुत 32,000 करोड़ के आसपास की मिड कैप कंपनी है ये कंपनी। इसकी भी अभी फेस वैल्यू 10 है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बोनस के माध्यम से आपके क्वांटिटीज़ बढ़ाई जाए, स्प्लिट के माध्यम, क्योंकि जो फेस वैल्यू 10 से 1 तक करी जा सकती है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सरकारी कंपनी जैसे फ़ायदा ये होता है, जैसे आईओसी है। देखो आईओसी ने बहुत 8 से 10 बार दोस्तों बोनस दिया है, स्प्लिट हुआ है, ठीक है। अगर गेल की बात करेंगे, गेल ने भी ऐसी किया है, ठीक है। तो ऐसी ये कंपनी में जैसे जैसे ग्रो करेगी तो आपको स्प्लिट मिलेगा इस कंपनी में। इस कंपनी में आपको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। तो और ये देखिए अगर हम इसे कैलकुलेटर में, जिसने 1 लाख रुपए लगाए हैं दोस्तों 12 मंथ में, ठीक है, सिर्फ 1 साल में उसके पैसे को ये ऑलमोस्ट 4 गुना कर चुकी है, 400% के रिटर्न दे चुकी है, ठीक है। अगर हम इसके 5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो 7 गुना कर चुकी है। जिसने 1 लाख रुपये बनाया था उसका बन चुका है 8,54,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक का आप होल्ड करोगे तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इसके फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में भी बना के रखना है। तो इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन रहते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर देखिए इनके सेल्स जो निकल के आते थे 2015 में, ठीक है, 3,000 करोड़ के आसपास निकल के आते थे, और ये देखिए 20,000 करोड़ के आसपास चले गए। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 146 से फिर 1,200 करोड़ के आसपास चलेगी है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी 337 से ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ के आसपास चला गया। तो बेहतरीन, बहुत शानदार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। रिजर्व्स देखिए तो 975 के आसपास रिजर्व 2015 में हो गए थे, आज 4,000 के आसपास रिजर्व है, ठीक है। बोरोइंग्स हैं, क्योंकि बोरोइंग सरकारी कंपनी है दोस्तों। सरकारी कंपनी से बोरोइंग दोस्तों इसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट को जब भी कहीं से
अगर इनको कर्जा ख़त्म करना होता है तो कहीं से भी पैसे लेके डाल देती है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकलते रहती, तो इनमें इनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगा, तो सबसे पहले ये कंपनी काम करेगी, क्योंकि रेलवे को सबसे पहले भागना पड़ेगा। इसमें अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 में 87 के आसपास हो गई थी, अभी 72 के आसपास हो गई, क्योंकि इसमें OFS आया था। क्योंकि दोस्तों इसको 3 साल हो चुके हैं, और कंपनी को SBI के रूल के अकॉर्डिंग 75% से नीचे ही रखनी होती है, एक मैंडेटरी है, ठीक है। FIS में भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है। देखो FIS में बढ़ भी रहे हैं, इन्होंने 3% के आसपास स्टेक ले लिया। DIS देखिए और भी ज़्यादा 5% के आसपास लेके, और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है इसमें अभी भी, ठीक है। ये कंपनी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको क्या करना है, जब ये कंपनी 5 से 10% गिरती है तो आपको 50 स्टॉक उठाने हैं, 50 स्टॉक उठाने, और 50-100 स्टॉक उठाते उठाते आपको 3-4 साल इसमें एक्यूमुलेट करना है, जब जब गिरावट होती है, ठीक है। याद रखना, जब तक गिरावट होती है, राइट कंपनी है। देखो दोस्तों, राइट कंपनी ये है, और राइट प्राइस आपको तभी मिलेगा जब आप गिरावट में से उठाओगे। 5,000 स्टॉक जोड़ के रख लो, आपकी क्वान्टिटीज़ बढ़ेंगी, डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा। एक बार आपका कभी ना कभी स्टॉक डीमैट में 50,000 शो करेगा, जब आपको डिविडेंड बोनस देगी बाकी कंपनियों की तरफ। तो उसके बाद जब आपको इसमें डिविडेंड मिलेगा 50,000 क्वांटिटीज़ में दोस्तों, आपको अगर डिविडेंड, अगर 1 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो सीधे सीधे 50,000 मिलेगा। अगर आपको देखो, अगर 5 रुपये का भी डिविडेंड मिल गया दोस्तों, देख लो आप कितना आपका पैसा बढ़ जाएगा, पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। उसका तो आपको कोई नया पैसा नहीं डालना है, इसको इसी पैसे से आपको स्टॉक को खरीदना है, और 10 साल होल्ड करके रखिए, आपको यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ऐसी स्टॉक की जानकारी लेते रहो, और अपना अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो। धन्यवाद।